तो बेटी तुम तो मेरी बेटी हो, परिवार की बेटी हो। आज परिवार की बेटी मुसीबत में बैठी है। परिवार का सदस्य कहाँ गया? चाचा ताऊ कहाँ चले गए? ताऊ जी आइए, बेटियों का सम्मान कीजिए। उनका सरकार, उन्हीं की पुलिस, उन्हीं का सीबीआई, उन्हीं की ईडी, तो जांच कैसे होगा? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और राम जी को लाने वाले बीजेपी है, क्योंकि राम जी तो दुनिया में आए नहीं, बीजेपी राम जी को लाई। बोले तो क्या बोले, जो बोले वो खोए, तो बोलेंगे तो वो खोएंगे। उनको पता कि मेरा बोलना है। भाजपा वॉशिंग मशीन, भाजपा क्लीनिंग मशीन, जिनके अंदर व्हाइट डालो और ब्लैक डालो और व्हाइट निकालो, व्हाइट निकालो, व्हाइट। एक खाट के लिए उनके ऊपर लाठी चलाना। हमारे जवान रोड पे आए, किसान रोड पे आए, आज हमारी पहलवान बेटियां रोड पे आई। अभी हमारे देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है। हमारे पार्टी में अगर कोई गुंडा आता है, कोई बलात्कारी आता है, कोई भी आता है, तो वो साफ हो जाता है। जब तक जातिवादी नहीं करोगे तो उनका तो विकास पैदा अभी तक नहीं हुआ। जातिवादी में तो राम मंदिर में तो वोट ले लिए। मोदी जी ने देश की बेटियों को रोड पे लाकर डाल दिया। डंका पानी, बारिश में भीगना, पानी में रहना, एक खाट के लिए उनके ऊपर लाठी चलाना, ये सब हो रहा है। हमारी देश की बेटियां जो देश का गौरव है, हमारे देश के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल लाया। गोल्ड मेडल लाके वो हमारे देश का नाम रोशन करती है। पहले तो हमारे किसान जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो किसानों को खालिस्तानी बता दिया जाता है। हमारे जवान को, उनको भी, हमारे जवान रोड पे आए, किसान रोड पे आए, आज हमारी पहलवान बेटियां रोड पे आई है। तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये हिटलर शाही चल रहा है। ये हिटलर शाही कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये हिटलर शाही की सरकार है। और हिटलर शाही जब तक देश में रहेगा, जब तक हमारा देश किसी चीज में, हमारे देश के अंदर राइट नहीं होगा किसी को बोलने का। ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा जब तक हमारे देश में संविधान का कोई वैल्यू नहीं होगा, संविधान का वजूद नहीं दिया जाएगा। अभी हमारे देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि संविधान इस तरीके से हमारे देश से, संविधान का कोई वजूद ही नहीं रख रहा है। सिर्फ एक सत्ताधारी पार्टी अपने आप को, हमेशा अपने आप को ये दिखा रही है कि हम ही है। हमारे पार्टी में अगर कोई गुंडा आता है, कोई बलात्कारी आता है, कोई भी आता है, तो वो साफ हो जाता है। किसी और पार्टी में रहता है तो वो गलत हो जाता है। बिल्कुल, भाजपा वॉशिंग मशीन, भाजपा क्लीनिंग मशीन, जिनके अंदर व्हाइट डालो और ब्लैक डालो और व्हाइट निकालो, व्हाइट निकालो, व्हाइट निकालो। लेकिन प्रधानमंत्री सारे मामले को लेकर जो मामला है, खामोश है, चुप नहीं रहेंगे। बोले तो क्या बोले जनाब, आपको भी पता है कि बोले तो क्या बोले, जो बोले वो खोए, तो बोलेंगे तो वो खोएंगे। उनको पता कि मेरा बोलना है खोना, क्योंकि लड़कियां यहाँ बैठी है, लड़कियां उन्हीं के पक्ष के लोगों के साथ थी। सांसद किसी और पार्टी के नहीं थे। बृजभूषण बृजभूषण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, सभी को पता है। वो लड़कियां उन्हीं के साथ काम कर रही है, उन्हीं के साथ खिलाड़ी है। लेकिन जब 12 साल से उनका शोषण हो रहा है, तो वो लड़कियां अपने आप को सेफ कहाँ महसूस कर रही है? 3 महीना पहले यहाँ पे आके लड़कियां बैठ कर गई है, उनको कमेटी बना के छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि कमेटी बनाकर आपको छोड़ दिया गया। कमेटी में आपकी बात वहाँ रखी जाएगी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। लड़कियां सारे जगह का गेट पीट के परेशान होने के बाद दोबारा फिर जंतर मंतर में बैठी। मैडम, बृजभूषण कह रहे हैं इनकी तो नई डिमांड हो रही है। पहले FIR तक थी, अब ये जेल तक मांग करने लगे। अच्छा, एक बात बताओ, जो मुजरिम है उसको सिर्फ FIR होना चाहिए। कह रहे जांच है, न्याय करें। वो जांच कब तक होगा? अदालत कब तक जांच करेगा? न्याय कब तक मिलेगा? वो उनका सरकार, उन्हीं की पुलिस, उन्हीं का सीबीआई, उन्हीं की ईडी, तो जांच कैसे होगा? ना जांच कैसे, निष्पक्ष जांच कैसे हो सकता है? मतलब जांच पे भरोसा नहीं है? नहीं। इतने सवाल आपने भरोसा कैसे कर? एक बात बताओ, अगर उनका गिरफ्तारी हो जाती, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती तो लड़कियां यहाँ क्यों बैठी है? कोई मीडिया, आप लोगों में से कोई मीडिया वाले गए थे बृजभूषण जी के पास, जाने के बाद उन्होंने वहाँ क्या बोला पता है आपको? बाहर निकालो, कैमरे वाले को बाहर निकालो, क्योंकि वो लड़कियों का पढ़ रहे थे। तो
आपको भी पता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, और वो जो चोर है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं साहूकार, मैं चोर हूँ। चोर हमेशा अपने आप को साहूकार बताएगा। गिरफ्तारी हो रही है, ना ही प्रधानमंत्री बोल रहे हैं अभी तक इस मामले में। प्रधानमंत्री बोलेंगे कैसे जनाब? प्रधानमंत्री तो वो तो अपने प्रचार में बिजी है, उनको अपना वोट लेना है, तो बोलेंगे कैसे? गिरफ्तारी कैसे हो जाएगी? सत्ता तुम्हारे हाथ में। तुम कहते ना जिसको हमने अपना इंसाफ बताया वो जज ही उन्हीं का निकला, तो फिर कैसे होगा? सत्ता उन्हीं की, पुलिस उन्हीं का, गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? इतना कुछ होने के बाद, पूरे देश में हाहाकार मचने के बाद, आज तक अभी तक उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होने में लड़कियों को पूरा जंतर मंतर छानना पड़ा, तब जाके एफआईआर दर्ज हुआ। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद भी मुजरिम को उठाया नहीं जा रहा है, तो फिर कैसे बोलोगे आप? जो ब्रजभूषण कह रहे हैं कि 90% खिलाड़ी मेरे साथ हैं, ये पहलवानों का अखाड़ा कम, राजनीति अखाड़ा ज्यादा हो गया है। तो राजनीति अखाड़ा बनाने वाले भी तो तुम ही हो, राजनीति अखाड़ा बनाने वाले भी तुम हो। तुम राजनीति अखाड़ा बनाने दे क्यों रहे हो? लड़कियों का मांग तुम पहले पूरा कर देते, अखाड़ा नहीं बनता। अखाड़ा तो जब बनता है जब कुछ होता नहीं है। जब तुम अखाड़ा बना, लड़कियां अखाड़े में आती नहीं, तुम लड़कियों को अखाड़ा बनाने दिए क्यों? अखाड़ा बनाने दिए क्यों? पहले मुझे ये बताओ। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि एक ही अखाड़े की और एक ही परिवार के लोग हैं। हाँ भैया, जातिबाजी में क्यों ना पलटे? जब तक जातिबाजी नहीं करोगे तो उनका तो विकास पैदा अभी तक नहीं हुआ। जातिवादी में तो राम मंदिर में तो वोट ले लिए। कहता ना कि राम जी भी कहते भाई मुझे छोड़ दे, मेरा पीछा छोड़ दे वोट मांगने के लिए। राम जी को भी उन्होंने इलेक्शन में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और राम जी को लाने वाले बीजेपी है, क्योंकि राम जी तो दुनिया में आए नहीं, बीजेपी राम जी को लाई है। तो इसीलिए उनका कहना ही क्या है, वो तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे भैया वो राम को लेके आ सकते हैं। भाई हमारा आप तो आम जनता है, कुछ भी कर सकते हैं। कैसे कैसे कायम रहेगा भैया? कैसे? सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। कौन सा साथ, कौन सा विकास, कौन सा सम्मान दिखाइए तो जरा। ये किसान है, इनको खालिस्तानी बता दिया गया था। आप लोग भी देख रहे थे किसान आंदोलन, 1 साल आंदोलन चला, खालिस्तानी बता दिया गया। क्यों? ये देश का किसान अन्नदाता है। अगर इनको आतंकवादी खालिस्तानी, रास्ते में क्या लगा दिया गया था? कील, बैरिकेड नहीं, कील ठोक दिया गया था। सारे लोग जो यहाँ आए हुए हैं, हाँ, डंका तो बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी का डंका नहीं बज रहा तो किसका? मोदी जी का, मोदी जी का डंका बज रहा है। क्यों बज रहा पता नहीं आप लोगों को? जब ड्रम मारा था ना, मोदी जी ने गुजरात में ईंटों से चुनाव करवा दिया था। डंका अपना बजवा रहे। मैं भाई डंका बज रहा तो छब्बी तो थोड़ी बहुत डंके में बजनी चाहिए। और अगर जब तक डंके में छवि ना बजे तो उस डंके का फायदा क्या? डंका बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी ने देश की बेटियों को रोड पे लाकर डाल दिया, डंका नहीं बज रहा। पूरे देश विदेश के लोग ट्वीट कर रहे, हीरो हीरोइन लोग ट्वीट कर रहे, लेकिन मोदी जी के कान में जूई नहीं रेंग रहे। चुप्पी है, डर, किससे? उनको डर के आगे जीत है, इसीलिए चुप्पी है। किससे डर है? ब्रजभूषण से? ब्रजभूषण से नहीं, अपने सत्ता से। सत्ता चली जाएगी बिल्कुल। एक सांसद को हटाने आपको से। पता है कि इस बेटी का नारा लगाकर देश में सत्ता में आए हैं मोदी जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटी पढ़ाओ बेटी भगाओ हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद इन लोगों को बेटी कहा था। हाँ, क्या? प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये पहलवान मेरी बेटी है। ये हमारे परिवार की बेटी रिजल्ट क्या होया उसी लड़की के साथ? अच्छा सुनो, जब बेटियां मेडल लेके आती है तो बेटी तुम तो मेरी बेटी हो, परिवार की बेटी हो। आज परिवार की बेटी मुसीबत में बैठी है। परिवार का सदस्य कहाँ गया? चाचा ताऊ कहाँ चले गए? ताऊ जी आइए, बेटियों का सम्मान कीजिए। बेटियां रो रही है जब नहीं दिख रहा है। जब बेटी के पीछे वोट बैंक होता, वोट बैंक, मेडल के पीछे बेटी वैसे ही नहीं कहा जाता।
जब वोट बैंक होता है। आज वोट बैंक खिसक रहा है उनका। आज इन बच्चों की बात क्यों करेंगे? जो पहलवान कह रहे हैं हम अपना मेडल भी वापस दे देंगे। ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है कि जो पहलवान मेडल जीत के आए हैं और वो पहलवान अपनी मेडल को वापस करने के लिए, ये तो एक उस गद्दार पे, उस बेईमान पे, उस आरोपी पे ये तमाचा है उसके मुंह पर कि देश का मेडल लाकर और फिर देश का मेडल को वापस किया जाएगा। ये बहुत बड़ा तमाचा होगा। अच्छा।